पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाए, पर तू तो मुझे बिना बताए अपनी शादी बना रही है। नहीं माँ, आप तीर्थ पे गए थे ना, तो मैं आपको बताने वाली थी बट मैं तीरथ पे गई थी, यमलोक नहीं गई थी कि वहां से वापस नहीं लौटती। और वैसे भी तेरे पास फोन था तो जब चाहती मुझे फोन कर सकती थी। पर तुझे तो लगा होगा ना कि मैं शायद मर गई हूँ। नहीं, इसीलिए तो तूने अपनी सारी जिंदगी के अहम फैसले खुद ही लेना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है माँ। भाई साहब जी। आपको तो इतने भरोसे के साथ मैंने अपनी बेटी को सौंपा था, आपने ये किया। आप तो मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त थे ना, इसी नाते से मैंने अपनी बेटी को आपको सौंपा था ताकि आप मेरी बेटी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रख पाते। आप जानते थे कि मेरे पति गुजर चुके हैं, इसीलिए आपने सोचा कि मेरी बेटी के जिंदगी के सारे अहम फैसले अब आप ही लेना शुरू करते। इसीलिए तो आपने मुझे बिना बताए मेरी बेटी की शादी अपने इस नालायक, निकम्मे और तलाकशुदा भतीजे के साथ तय कर दी। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी यहाँ आकर कुछ नया सीखेगी, कुछ नया करेगी, संस्कारी बनेगी, लेकिन आपने तो इसको पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी कर रखी है। वाह कौशल्या जी, मैं आपको सम्मान पूर्वक सूचित करना चाहती हूँ कि आपकी बेटी की शादी किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं, राघव सूर्यवंशी के साथ हो रही है। हीरा है मेरा राघव, जिससे शादी करने के लिए सिर्फ इस शहर की नहीं, पूरे देश की लड़कियां मरी जा रही हैं। इसीलिए आपकी बेटी के तो भाग खुल गए कि राघव ने उसे चुना है। इसलिए हमें खरी खोटी सुनाने की बजाय आपको हमें धन्यवाद करना चाहिए और विनम्र भाव से हमें पूछना चाहिए कि कहिए शारदा जी, मेरी बेटी की शादी में मैं कैसे हाथ बटा सकती हूँ। इसके ऊपर देश की सारी लड़कियां मरती हैं। जी सही सुना आपने। सारी लड़कियां नहीं मरती हैं, वो लड़की जरूर भूखी मरेगी जो इसके साथ शादी करेगी।